हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया अड्डा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने भूतिया डॉल पार्ट 3 यानी कि भूतिया डॉल का आखिरी पार्ट लेकर हाजिर हुई हूँ। वीडियो को देखते समय आप ईयरफोन या फिर हेडफोन का इस्तेमाल करें। अब समय आ गया है सहम जाने का। जब मैंने पंडित जी से पूछा कि आखिर क्यों उस गुड़िया ने ना तो अभी तक मुझे नुकसान पहुँचाया था और ना ही मेरी बेटी को, उस समय पंडित जी के पास इसका जवाब नहीं था। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बेटी उस गुड़िया को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है और वह उस गुड़िया से जुड़ चुकी है। वह आत्मा जो उस गुड़िया के अंदर है वह भी तुम्हारी बेटी को पसंद करती है और वह भी तुम्हारी बेटी से जुड़ चुकी है। उसे भी कहीं ना कहीं तुम्हारी बेटी से लगाव हो गया है और वह जानती है कि तुम उस लड़की की माँ हो। इसीलिए ना तो उसने अभी तक तुम्हें नुकसान पहुंचाया है और ना ही तुम्हारी बेटी को। पंडित जी की बात सुनकर मुझे समझ में आ गया कि उस दिन जब मैंने उसे जलाया था तब सिर्फ उसने अपना गुस्सा दिखाया था। इसलिए वह घर के मंदिर के बाहर जोर जोर से चीख रही थी और दरवाजे बजा रही थी, लेकिन उसने हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। उस रात मैंने अपने कमरे में अपनी बेटी को उस गुड़िया से फिर से बात करते हुए देखा। यह देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई। वह कुछ मेरी बेटी से कह रही थी। उस गुड़िया के आंखों से खून निकल रहा था, जिसे देखकर मेरी बेटी रोने लगी। फिर मैंने तुरंत अपनी बेटी को गोद में उठा लिया। वह गुड़िया मेरे कमरे में उड़ने लगी, एक तरफ से दूसरी तरफ। वह दृश्य जो मैंने देखा था वह बहुत ही ज़्यादा भयानक था। वह गुड़िया जोर जोर से चीख रही थी। वह बोल रही थी, जो भी मुझे नष्ट करने की कोशिश करेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे मार डालूंगी। और उसकी आंखों से लाल खून गिर रहा था। वह खून मेरे कमरे में इधर उधर फैल गया। मैंने अपनी बेटी की आंखें अपने हाथों से ढक ली और मैं खुद डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से आपस में टकराने लगे। घर के सारे पर्दे उड़ने लगे। मैं भागकर फिर मंदिर में आ गई। सुबह होते ही मैं भागकर उस दुकान में गई जहाँ से मैंने वह गुड़िया खरीदा था और जाकर सब कुछ उस दुकानदार वाले को बताया। उस दुकानदार वाले ने कहा कि 10 दिन पहले ही एक आदमी मुझे मुंह मांगी कीमत पर वह गुड़िया बेच कर गया और हर एक सुबह जब भी मैं दुकान खोलता तो यह गुड़िया अपनी जगह पर नहीं होती। पर मैंने कुछ दिन तक इग्नोर किया और जब तक मैं कुछ समझ पाता आप इसे खरीद कर लेती गई। तब मुझे लगा कि वह सब मेरा भ्रम था बस, और मैं उस बात को भूल गया। दुकानदार से मैंने उस आदमी का फ़ोन नंबर मांगा जिसने उस गुड़िया को दुकानदार के पास बेचा था। तभी दुकानदार ने कहा कि उस व्यक्ति का मेरे पास नंबर नहीं है, लेकिन मैं उसके घर का पता जानता हूँ। वह दुकानदार मुझे उस गुड़िया के असली मालिक के घर पर लेकर गया। उस आदमी ने बताया कि वह गुड़िया बचपन से ही मेरी बहन के पास है और मेरी बहन की सबसे फेवरेट गुड़िया है वह। एक पल के लिए भी मेरी बहन उस गुड़िया को अपने से अलग नहीं होने देती थी। वह उससे सारी बातें शेयर करती थी। एक पल भी उसे ना पाकर मेरी बहन पागल जैसी हो जाती थी। एक दिन कार एक्सीडेंट में मेरी बहन की मौत हो गई। वह उस वक्त कार में ही अपनी डॉल के साथ थी और मेरी बहन की आत्मा उस डॉल के अंदर आ गई। मेरी माँ बहन के जाने की वजह से सदमे में आ गई थी और इस गुड़िया को देख देख कर वो और भी रोती रहती थी। जब मुझे पता चला कि मेरी बहन की आत्मा इस गुड़िया में है जो कि मेरी माँ से बातें करती है, मैंने देखा कि मेरी माँ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है क्योंकि वह अपने सदमे से उबर नहीं पा रही थी। तब मैंने उसे एक दुकान पर बेच दिया। मैंने उसे नष्ट नहीं किया और ना ही करूँगा। उसमें मेरी बहन है। तब मैंने उस गुड़िया के अंदर बैठी उसकी बहन की आत्मा के कारनामों को उस व्यक्ति को बहताया तो वह आदमी किसी तरह से उस गुड़िया को नष्ट करने को राजी हुआ। पंडित जी आए, हम सब वहाँ थे। पंडित जी अपने मन में मंत्र पढ़ रहे थे। मैंने उस आदमी को समझाया कि तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति नहीं मिली है, उसकी आत्मा को शांति देना जरूरी है। वह अभी भी चैन से नहीं है
अगर तुम इस गुड़िया को नष्ट कर दोगे तो तुम्हारी बहन को भी सुकून मिलेगा। इतना समझाने पर वह आदमी उस गुड़िया को नष्ट करने को तैयार हो गया। उसने गुड़िया को जलाकर नष्ट कर दिया। पंडित जी के मंत्र ने उस आत्मा को बांध दिया था, जिससे वह शांत थी और उसने हम सब में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना वह इतनी खतरनाक थी कि वह जलते जलते भी किसी को जला जाती। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि भूतिया डॉल का आखिरी पार्ट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ।